अरणि मंथन एक अत्यंत प्राचीन और विशेष विधि है जिसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में किया गया है। श्रीमहंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने भक्तों के साथ मिलकर की यज्ञ की पूर्णाहुति। भिवानी नवरात्रों के पावन पर्व के अवसर पर स्थानीय हालूवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में विशेष धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्रीमहंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के पावन सानिध्य में शारदीय नवरात्रि के अंतर्गत अखंड चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया, जो अरणि मंथन विधि और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। ये जानकारी आश्रम प्रवक्ता सुरेश सैनी ने दी। उन्होंने बताया कि श्रीमहंत के सानिध्य में यज्ञ का शुभारंभ शारदीय नवरात्रों के पहले दिन से ही हो गया था, जहां भक्तों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में अरणि मंथन के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित की गई थी। यह विधि भारतीय संस्कृति में विशेष धार्मिक महत्व रखती है और इसमें यज्ञ की अग्नि को घर्षण विधि से उत्पन्न किया जाता है, जो प्रकृति की ऊर्जा और धार्मिक पवित्रता का प्रतीक है। इस अवसर पर श्रीमहंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने भक्तों के साथ मिलकर यज्ञ की पूर्णाहुति की। पूर्णाहुति के दौरान भक्तों ने हवन में आहुति दी और मंदिर परिसर में गूंजते वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वातावरण अत्यंत भक्तिमय हो उठा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने माता के जयकारे लगाए और आशीर्वाद प्राप्त किया। अरणि मंथन एक अत्यंत प्राचीन और विशेष विधि है। श्रीमहंत ने बताया कि अरणि मंथन एक अत्यंत प्राचीन और विशेष विधि है जिसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में किया गया है। यह विधि यज्ञ के लिए अग्नि उत्पन्न करने के एक पवित्र और विशिष्ट तरीके के रूप में जानी जाती है। इसमें 2 लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है, एक आधार लकड़ी अरणि और दूसरी मंथन की लकड़ी। घर्षण के माध्यम से अग्नि उत्पन्न की जाती है, जो पूरी तरह प्राकृतिक और शुद्ध होती है। अरणि मंथन द्वारा अग्नि प्रज्वलित करना धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ माना जाता है और इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। पूर्णाहुति यज्ञ का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, जो संपूर्ण यज्ञ की समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। ये वह समय होता है जब यज्ञकर्ता, संत और श्रद्धालु मिलकर यज्ञ की अंतिम आहुति देते हैं। इसे देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है और यह आहुति समाज के कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए समर्पित होती है। संत और महात्मा पूर्णाहुति के दौरान विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं ताकि यज्ञ का सकारात्मक प्रभाव सभी पर पड़े। इस धार्मिक आयोजन में साधु संत व अनेक प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे। मम तुम तमशि मानधने भवती कृपा किम न क्रियते, भवती कृपा किम न क्रियते। मधुरा मंगला कल्याणी छोटी काशी में सिद्ध पीठ जहगिरी आश्रम में आज 9 दिवसीय अखंड शिव चंडी महायज्ञ की पूर्ण आहुति हुई। उसके साथ कन्या पूजन, सरस्वती का पूजन, चौसठ योगिनी पूजन और अष्टयक्षिणी का पूजन किया गया। क्षेत्रफल इत्यादि का बलिदान इत्यादि कर महात्मा और कंजकाओं को भोजन प्रसाद खिलाई गई। यज्ञ ही वही विष्णु, यह विष्णु का स्वरूप है। यज्ञ वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा हम किसी भी देवता को इदम अग्नया नमः, इदम वयो नमः की जिस देवता के प्रति हम अपना अनुष्ठान करते हैं या भावना करते हैं, यज्ञ की यह भूमिका होती है कि वह वहां तक पहुंचाता है। इसमें अग्नि प्रदान होती है और अग्नि के साथ स्वाहा प्रदान होती है उसकी पत्नी, जो कि आपकी दी हुई आहुति को भगवान के निमित्त और माँ भगवती के निमित्त अर्पण करती है, समर्पित करती है, वहां तक पहुंचाती है। आज के इस आनंदमय उत्सव में भगत वत्सल के साथ बहुत से जो छोटी काशी के विद्वान मुर्दान शास्त्री और अनेक प्रबुद्धि जो लोग यहाँ पर उपस्थित रहे पूर्ण आहुति में, और यही कामना की कि यज्ञ जो स्वरूप विराट विष्णु का स्वरूप है, वही विराट स्वरूप भारत का हो। इसमें अनेक तरह के जो वैदियाँ हैं वह समाप्त हो, धर्म की पताका जो धर्म ध्वजा है वह फैलाए, जो अनेक तरह के तत्व है उनका विनाश हो और गौ माता की रक्षा हो। जय भवानी। की संतान माँ कैकेयी की संतान थे कैकसी की, और उनमें 2 गुण थे, देव गुण और दैत्य गुण। यानी कि दैत्य गुण का प्रधानता अधिक थी। जो ब्राह्मण गुण था वो शांत हो गया, लेकिन उन्होंने सभी वेद, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, यहाँ तक कि यम नियम मर्यादा और सभी देवताओं को भी अपने तप बल से, अपने बुद्धि बल से अपने वश में किया था। लेकिन कहीं ना कहीं शक्ति हमारे अंदर एक वैमनस्य पैदा करती है, यानी कि कोई अहंकार पैदा करती है, ईगो। और वही ईगो उन्होंने जो जगत जननी है माँ
यानी कि शक्ति स्वरूप की उन्होंने ऋषियों की और शक्ति स्वरूप की अवहेलना की और पापाचन किया। उसका परिणाम स्वरूप उन्होंने जो परंपरा का अनुकरण करते हुए जिस परंपरा के थे और उन्होंने अपना मार्ग तब से उन्होंने राज प्राप्त किया और राज से उन्होंने अपना नरक का खुद उन्होंने निमंत्रण दिया, ऋषियों का अपमान करके, देवताओं पर प्रचार कर और माँ भगवती आदि जननी का अपमान कर तब भगवान ने उनको मोक्ष प्रदान किया था।